नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं संवाद। आज हम बात करेंगे हमारे देश के नेताओं के फैंसी ड्रेस कंपटीशन की और बात करेंगे कि नेता वक्त और परिस्थिति के हिसाब से अपने अपने भगवान भी बदल रहे हैं। जी हाँ, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालूंगा आपके, थोड़ा वक्त के पहिए को पीछे लेके जाते हैं जब वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। याद करिए उनके टोपी पहनने का ढंग। वो टोपी पहनने का ढंग कुछ ऐसा था कि वो देश के मुसलमानों को ये संदेश देना चाहते थे कि देश की सरकार मुसलमानों को लेकर कितनी सीरियस है। हर इफ्तार पार्टी में जो टोपी पहने जाते थे, इफ्तार पार्टियां तो एक चलन बन गई थी, एक फैशन स्टेटमेंट हो गया था नेताओं के लिए। और चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी पार्टी हो, एक प्रचलन चल गया था इफ्तार पार्टी का, मुस्लिम टोपी का, दरगाहों पर जाकर चादर चढ़ाने का एक दौर चल पड़ा था और सारे नेता उसमें संलग्न हो गए थे। कुछ वक्त बीतता गया, लेकिन राजीव गांधी ने भी, अगर बात की जाए तो राजीव गांधी ने भी शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया और मुल्लाओं के दबाव में, जो कट्टरपंथी मुस्लिम थे उनके दबाव में शाहबानो के साथ बेइंसाफी तक कर डाली। लोकसभा में पूर्ण बहुमत होने के बावजूद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया और मुसलमानों को, मुसलमान जो कट्टर थे उनको ये संदेश दी कि कांग्रेस सरकार का जो हाथ है वो मुसलमानों के साथ है। धीरे धीरे प्रचलन बदलता गया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो नेताओं के तो जैसे भगवान ही बदल गए। जी हाँ, वो कांग्रेस और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी, जिनके पूर्वज मुस्लिम टोपी पहनने से नहीं हिचकते थे, आज कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने लग गए। दर दर जाकर मंदिरों की चौखट पर घंटी बजाने लग गए और लोगों को ये कहने लग गए कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू हूं, मैं कट्टर हिंदू हूं, और हिंदुत्ववाद का राग अलापने लग गए। जी हाँ, ममता बनर्जी की भी बात कर लेते हैं क्योंकि चुनाव बंगाल में है। ममता बनर्जी, एक जमाना था जब वो हिजाब पहनती थी और कहती थी कि मैं मुस्लिम की बेटी हूं। आज वो भी ब्राह्मण कहने लगी है अपने आप को। देखिए, देश में ये जो सिलसिलेवार बदलाव आ रहे हैं वो यूं ही नहीं बदलाव आ रहे हैं। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी, जिसे कि विदेशी मीडिया राष्ट्रवादी, हिंदुत्ववादी भारतीय जनता पार्टी कहकर संबोधित करती है, उसने एक प्रचलन शुरू किया। जी हाँ, हिंदू मंदिरों में जाने का प्रचलन शुरू किया और उसकी देखा देखी दूसरी पार्टी के नेताओं ने भी, आप अरविंद केजरीवाल का भी एग्जाम्पल ले लीजिए। अरविंद केजरीवाल ईंट का जवाब पत्थर से देने में मानते थे। पहले नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत आवाज बुलंद करते थे, मगर उन्होंने भी अब पैरेलल लाइन ले ली। अब वो भी अपने आप को हनुमान का भक्त बताते हैं, राम का भक्त बताते हैं। अब दरगाहों पर चादर चढ़ाने का दौर थमता नजर आ रहा है। जय श्री राम के नारे बुलंद हो रहे हैं। ममता बनर्जी को ही देख लीजिए, आज वह नवचंडी यज्ञ करवा रही है, शिव की पूजा करवा रही है और अपने आप को ब्राह्मण की बेटी कह रही है। देश की राजनीति में यह बदलाव जो आया है, भारतीय जनता पार्टी के उदय के बाद आया है। पिछले 2 दशकों से भारतीय जनता पार्टी का जो सफर था, उसने सभी राजनीतिक दलों को यह संदेश दे दिया है कि देश के बहुसंख्यकों को और उनकी भावनाओं का आप अपमान नहीं कर सकते। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती जो कांग्रेस आ रही थी, वो अब धरातल पर पहुंचते जा रही है और उनकी संख्या अगर दिहाई अंकों में भी ना पहुंचे तो आश्चर्य मत कीजिएगा, क्योंकि उनका पतन जिस तरह से हो रहा है वह यह बात को दर्शाता है कि लोकसभा में और देश के अन्य राज्यों में कांग्रेस अब खत्म सी होती जा रही है। सभी राजनीतिक पार्टियों को अब हिंदुत्व का सहारा है, श्री राम का सहारा है और मंदिर का सहारा है। जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने भी एक ऐलान किया कि जितने भी लोग जो बुजुर्ग होंगे, राम मंदिर का जब निर्माण हो जाएगा तो उन बुजुर्ग लोगों को राम मंदिर की यात्रा मुफ्त कराई जाएगी। ये हिंदुत्व का जो उदय हो रहा है देश में, ये हिंदुत्व विचारधारा का जो उदय हो रहा है देश में, वो इसलिए हो रहा है कि जो नेता हैं
वह सेक्युलरिज्म का जो मोह जो उन्होंने आवरण ओढ़ रखा था, उससे अब निकलकर अपने वोट की राजनीति को चमकाना चाहते हैं। अब इसमें देश की जनता का भला हो या ना हो, लेकिन सर्वधर्म समभाव का भाव अगर सिद्धांत जो है वो लागू हो ना हो, लेकिन सभी दल लोगों की जनभावनाओं को भड़काकर अपनी राजनीतिक के महत्वाकांक्षा पूरी कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो यह स्पष्ट हो रही है कि देश के हिंदू हो या मुसलमान हो, उन्हें यह बात को समझना चाहिए कि वोट की राजनीति से अलग होकर देश की राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि पहले धर्मनिरपेक्षता की आड़ में लोगों के साथ मजाक होता था, लोग सिर्फ वोट बैंक बन के रह जाते थे। आज ऐसा ना हो कि हिंदुत्व के नाम पर देश के लोगों की जन भावना को भड़काकर महज लोग अपनी राजनीतिक की महत्वाकांक्षा को पूरी कर ले, चाहे वह कोई भी हो। असम का गमछा ओढ़े हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो, या फिर मंदिरों के चक्कर लगाते हुए राहुल गांधी या ममता बनर्जी, या अपने आप को राम भक्त और हनुमान भक्त कहने वाले अरविंद केजरीवाल ही क्यों ना हो। देश की जनता अब इन सब चीजों से ऊपर उठकर देश के लिए सोचना होगा, देश के विकास के लिए सोचना होगा। जन भावनाओं का जो उन्माद है, उसे फैलाकर जन भावना के उन्माद पर सवार होकर सत्ता के शिखर पर जो लोग पहुंच रहे हैं, उन्हें जनमानस का, जनभावना का और देश का ध्यान रखना होगा। ये हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है। संवाद से जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।